उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर है ये, 1 अक्टूबर से दिल्ली नहीं जा पाएंगी उत्तराखंड की 200 बसें। दिल्ली सरकार ने उत्तराखंड सरकार को चिट्ठी भेजी है। 1 अक्टूबर के बाद सिर्फ BS6 बसों का ही दिल्ली में एंट्री मिल पाएगी और उत्तराखंड परिवहन निगम के पास BS6 मानक की 50 बसें हैं और दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में BS4 वाहनों की एंट्री को बंद कर दिया है। ऐसे में क्या असर रखेगा, क्या प्रभाव रखेगा और क्या इस समस्या का हल निकाला जाए, इसको लेकर सरकार के सामने चुनौती होगी, क्योंकि उत्तराखंड से भी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचते हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं खबरें अभी तक की उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शफात अली का। राव शफात, दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, क्या असर इसका उत्तराखंड पर रह सकता है? हाँ आरती, देखिए बड़ा असर रहने वाला है उत्तराखंड के लिए। ये मुश्किलों का दौर शुरू होने वाला है जब तक नई बसें नहीं आ जाती, क्योंकि जो NGT के आदेश हैं, उन्होंने दिल्ली सरकार को ये आदेश दिया है कि जो बसें हैं वो मानक के अनुसार ही जो दिल्ली है उसमें चलाई जाएंगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनकी बसें दिल्ली के अंदर प्रवेश करती हैं, उसमें उत्तराखंड भी शामिल है। अब एक लेटर दिया गया है दिल्ली परिवहन आयोग की ओर से, OP मिश्रा की ओर से, कि उत्तराखंड की जो बसें हैं जो मानक के अनुसार नहीं हैं वो दिल्ली और NCR में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। लेकिन अक्टूबर तक का इसमें समय रखा गया है और ये जो बसों की संख्या है आरती, ये कोई छोटी संख्या नहीं है। 200 से 250 ऐसी बसें हैं जो पर डे दिल्ली NCR में प्रवेश करती हैं और करीब करीब ऐसी सिर्फ 50 बसें बचती हैं उत्तराखंड परिवहन के पास जो दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगी, क्योंकि मानकों के अनुसार अब राज्य सरकार को अपनी बसें की खरीद फरोख्त करनी पड़ेगी और अगर जल्दी ही ये खरीद फरोख्त नहीं होती तो उसके चलते राज्य को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जो यात्री हैं वो परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि NCR से पहले ही ये बसें उनको वहां पर छोड़ेंगी और वहां से उनको दूसरी एक बस लेनी पड़ेगी। अब राज्य सरकार प्लान बना रही है और बहुत जल्दी टेंडर भी निकाल दिया गया है नई बसों के लिए। लेकिन अब जो बसें हैं B64, B6 के मानक में, तो वही चल पाएंगी, 4 को बंद कर दिया गया है। सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि उत्तराखंड राज्य से बहुत बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो दिल्ली और NCR में यात्रा करते हैं। अगर 200 से 250 बसें बंद हो जाती हैं तो ये परेशानी का सबब होगा उत्तराखंड के लिए और बहुत जल्द राज्य सरकार इस पर निर्णय लेने भी वाली है। लेकिन अब क्योंकि अक्टूबर तक का वक्त है तो अक्टूबर तक राज्य सरकार को ये बसें खरीदनी होगी। तो जो लेटर है दिल्ली आयुक्त का परिवहन का, वो परिवहन आयुक्त उत्तराखंड को भेजा गया है। उस लेटर के आधार पर ही अब खाका यहां पर तैयार किया जा रहा है। जी, तो खाका अब तैयार किया जाना है, तो चलिए अक्टूबर तक का समय भी है, लेकिन क्या इतनी जल्दी संभव होगा टेंडर निकाले जाए, नई बसें खरीदी जाए सरकार के लिए? हाँ देखिए, थोड़ा सा मुश्किल है राज्य सरकार, क्योंकि अभी कर्ज में दबी हुई है और परिवहन निगम की अगर बात करें तो बहुत घाटे में ये परिवहन निगम चलता है, बहुत प्रॉफिट में निगम नहीं चलता है। लेकिन ऐसे वक्त में जब दिल्ली सरकार की ओर से इस तरह का लेटर आया हो, परिवहन की ओर से लेटर आया हो कि दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगी बसें, क्योंकि वहां पर जो डीजल की गाड़ी है उसका 10 साल का एक टाइम पीरियड रखा गया, लेकिन यहाँ उत्तराखंड में थोड़ा सा 15 साल का पीरियड है। लेकिन अब उन तमाम बसों को बंद करना होगा और दिल्ली ने साफ कहा है कि अब NGT के आदेश पर ही दिल्ली के अंदर जो परिवहन है वो संचालित होगा। उसमें जो भी मानक को पूरा नहीं करते हैं वाहन, उनको बंद कर दिया जाएगा और ये शुरुआत दिल्ली में हो भी चुकी है। अब इसके लिए उत्तराखंड को जल्द से जल्द प्रयास करना होगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बसें खरीदनी है उत्तराखंड को और जो मानक अनुसार बसें हैं वो ही खरीदनी है उत्तराखंड को। तो थोड़ी सी परेशानी तो जरूर हो सकती है, लेकिन फिलहाल वक्त दिया गया है दिल्ली सरकार की ओर से, परिवहन की ओर से, और इसी में उत्तराखंड का परिवहन विभाग लगा हुआ है। जी, चलिए राव शफात, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ अनीता पाठक, BJP हनी पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और BJP के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। हनी पाठक जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। जी जी, बताइए। देखिए, जिस तरह से ये एक फैसला है दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है कि उत्तराखंड की जो बसें हैं वेंटर नहीं कर पाएंगी दिल्ली में, सरकार पर तो एक बड़ा बोझ आ गया है, एकदम से नई बसें खरीदनी होंगी, क्या इस पर कहेगी? देखिए, ऐसा है, दिल्ली सरकार में आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, और आम आदमी पार्टी की सरकार हमेशा से मनमानी करती आ रही है। हमेशा ही देखिए तो अरविंद केजरीवाल जी का सिर्फ ये नाटक रहता है, ढकोसलेबाजी और आपाधापी की सरकार रही। उन्होंने आज तक अगर आम आदमी पार्टी ने कुछ किया है तो सिर्फ ये किया है कि अगर इनके यहाँ पानी नहीं आ रहा होता है तो केंद्र की सरकार पर थोपते हैं, कुछ बिजली की प्रॉब्लम आती है तो हरियाणा की सरकार पर थोपते हैं, पराली की समस्या आती है तो केंद्र सरकार पर थोपते हैं। इनके ऊपर अगर खुद की कोई भी कार्रवाई होती है
तो कुछ भी इनकी खुद की कार्रवाई नहीं होती। ये आज तक इन्होंने अपनी जिम्मेदारी सिर्फ दूसरों पर थोपी है और इसके सिवाय अरविंद केजरीवाल जी ने कोई भी कार्य नहीं किया है। तो दूसरों को किस प्रकार से परेशानी में डालना है, ये हुनर अगर किसी से सीखना है तो वो आम आदमी पार्टी से हनी पाठक सीख जी, सकता है। देखिए सवाल तो ये भी है कि अब समय तो दिया गया है, अक्टूबर तक का सरकार के पास समय है कि चलिए आप बसें खरीद सकते हैं। उस लिहाज से सरकार कितनी तैयार है? हनी जी बताइए। देखिए ऐसा है, अगर यही सवाल, यही कारनामे अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया होता, यही कार्य अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया होता, तो मैं अरविंद केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी से ये सवाल करूं कि अगर यही कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया होता तो आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया होती? आम आदमी पार्टी तब ये कार्य क्या करती? उनको अगर हम लोग ये समय दे होते और वो एक प्रवक्ता होने के नाते उनका बयान क्या आ रहा होता, उनका बयान क्या आता, तब तो वो चीख चिल्लाहट कर जाते और तब ये कहते ये कुठारा दांत है, ये इनकी एक लीडरशिप है और ये लीडरशिप होने का फायदा उठा रहे हैं। चलिए हनी जी, इस वक्त हमारे साथ खबरें अभी तक के ब्यूरो चीफ राव शफात भी जुड़े हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। राव शफात पूछिए। हाँ हनी जी, देखिए आप इसको पॉलिटिकल इशू मान रही हैं कि दिल्ली में आपकी सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, लेकिन क्या आप एनजीटी के जो आदेश हैं उनको नहीं मानते हैं? क्योंकि BS6 और BS4 इन दोनों के बीच का अंतर समझिए आप। BS4 को बंद कर दिया गया है और ये आदेश एनजीटी ने दिल्ली सरकार को दिए हैं कि इस तरह की जो बसें हैं वो ना चलाई जाएं, जो परिवहन है वो ना चलाया जाए। तो इसमें पॉलिटिकल एंगल कहां से आपने ढूंढ लिया, तलाश कर लिया? देखिए ऐसा है राव जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रदूषण की वजह से और इन चीजों की वजह से इस तरह के फैसले गलत हैं, लेकिन अगर दूसरा नजरिया देखा जाए तो 532.44 करोड़ रुपए ये एक निंजा टेक्निक के तहत ये दिखाया जा रहा था पिछले विगत वर्षों से कि इतने करोड़ रुपए खर्चा करके विज्ञापन के तर्ज पर और तर्जों पर अरविंद केजरीवाल जी ने वो निंजा टेक्निक कहाँ गई जो प्रदूषण पर वो निंजा टेक्निक पर खर्चा किए गए थे। जब वो हनी जी अब स्टेट को बसें खरीदने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। अब स्टेट को बसें खरीदने की जरूरत है। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, अपने राज्य की हम बात कर रहे हैं। अब उत्तराखंड सरकार को, परिवहन निगम को बसें खरीदने की जरूरत है और बहुत सारी ऐसी बसें हैं जो पहले से कंडम हुई पड़ी हैं। आप देखिए पहाड़ का सफर आप करिए, बहुत सारी बसें जो ऊपर चढ़ ही नहीं पाती हैं। तो ये तो राज्य हित की बात है कि राज्य को अपनी बसें खरीदनी पड़ेंगी, वो चाहे दिल्ली जाने के लिए हो, चाहे राज्य में परिवहन के लिए हो। देखिए राज्य के हित में जो भी फैसले होंगे वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो निर्णय अवश्य लेगी, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो घोषणा की सरकार बनकर नहीं रही है और सिर्फ विज्ञापन पर। चलिए हनी पाठक जी आप जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक अंतिम सवाल का आप जवाब दीजिए। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि सरकार कर्ज में डूबी और दूसरी तरफ अब बसें लेने का ये फैसला, क्या सरकार पर काफी अब चुनौतीपूर्ण स्थिति आ सकती है? निपटने में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा अग्रसर रही है और दूसरी चीज, जब फैसला जनता के हित में होता है तो भारतीय जनता पार्टी कुशलता से वो जनता के हित का कार्य कर दिखाती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हनी पाठक जी, आप जुड़ी, आपने अपनी बात रखी। राव शफात आपका भी बहुत शुक्रिया कि तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो अब दिल्ली सरकार और उत्तराखंड सरकार के बीच ठंडी नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली में है आम आदमी पार्टी की सरकार और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। और अब जिस तरह से दिल्ली के लिए ये नया फैसला लिया गया है, इसको लेकर दोनों सरकारों के बीच ठन जरूर सकती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या उत्तराखंड के लिए नई बसें जल्द ही खरीदी जाएंगी।